बच्चे अभी के पढ़ाई को साधारण नहीं समझना, क्योंकि इसी पढ़ाई के आधार से आप बच्चे असाधारण बन जाते हो, अर्थात देव बन जाते हो। और इस पढ़ाई के आधार से तुम्हारे संस्कार सुधर जाते, उच्च पद की प्राप्ति होती है। तो सतयुग में जो विश्व महाराजन, महाराजन, राजन या दास दासी बनते हैं, इसका एकमात्र कारण है, वह है पढ़ाई में रुचि रहना, और दूसरा है पढ़ाई में रुचि न रहना। उच्च पद का आधार पढ़ाई की रुचि, और नीचे के पद का आधार पढ़ाई में कोई रुचि नहीं। तो सुनते हैं आज 5-7-23 के बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, यह ऑलमाइटी गवर्नमेंट है, बाबा के साथ धर्मराज भी है। इसलिए बाबा को अपने किए हुए पाप बताओ, तो आधा माफ हो जाएगा। प्रश्न है, राजधानी का मालिक और प्रजा में साहूकार किस आधार पर बनते हैं? राजधानी का मालिक और प्रजा में साहूकार किस आधार पर बनते हैं? किस आधार पर बनते हैं? बिना पढ़ाई के आधार पर बनते हैं। अच्छा, ऑनलाइन पर सुनने वाले सविता बहन बताना, किस आधार पर बनते हैं? उत्तर, राजधानी का मालिक बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान चाहिए। पढ़ाई से ही पद की प्राप्ति होती है। साहूकार प्रजा बनने वाले नॉलेज लेंगे, बीज बोएंगे, पवित्र भी रहेंगे, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे। पढ़ाई पर ध्यान हो, पढ़ाई पर ध्यान तब हो जब पहले पक्का निश्चय हो कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। अगर पूरा निश्चय नहीं, तो यहां बैठे हुए भी जैसे कि बुद्धू, अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना चाहिए, धारण करना चाहिए। गीत है, नयनहीन को राह दिखा दो। ओम शांति।
कलयुग को अंधेरी नगरी कहा जाता है। सब आत्माएं बुझाई हुई है, ऐसे नहीं आंखों से अंधे है। अंधेरी नगरी में सब ज्ञान नेत्र से अंधे हैं, तमो प्रधान बन गए। हम सब आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा है। सब आत्माएं मूल वतन में रहती है तो ज्योति जगती। पहले पहले सतो प्रधान सच्चे सोने जैसे थे। सतयुग को गोल्डन एज कहा जाता है। उसी को ही पारसपुरी भी दूसरा नाम है। अब तमो प्रधान आयरन एज बन गए हैं। सतयुग में घर घर में सोचरा, कलयुग में घर घर में अंधेरा। देवी देवता धर्म प्रायलोक हो गया, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाता। अपने को देवता नहीं कहला सकते क्योंकि विकारी बन जाते। बाबा ने सावरकर का मिसाल बताया था। उनको कहा आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तुम फिर आदि सनातन हिंदू महासभा क्यों कहते हो? बोला, दादाजी हम लोग अपने को देवता नहीं कह सकते क्योंकि हम सभी अपवित्र हैं। देवता धर्म स्थापन हो रहा है क्योंकि ये मिशनरी क्राइस्ट आया, लेकिन तभी क्रिश्चियन नहीं थे। बाद में जो आत्माएं उतरती गई वो क्रिश्चियन बनती गई। बौद्ध आया, तभी भी क्रिश्चियन नहीं है, तभी बौद्ध नहीं थे, बाद में बौद्ध बनते गए। वैसे ही ब्रह्मा आया तब क्या हुआ? ब्राह्मण धर्म की आत्माएं अर्थात देवता धर्म की आत्माएं सृष्टि पर ही चारों तरफ बिखरी हुई थी, क्योंकि ये देवता धर्म की आत्माएं सतयुग में उतरती है, कोई त्रेता में उतरती है, तो ये पुनर्जन्म के चक्र में आ जाती है और इनका पुनर्जन्म का चक्र सतयुग से चालू हो जाता है। और संसार का यह प्रकृति का नियम है, एक बार अगर सृष्टि पर आ जाए तो जब तक परमात्मा गाइड बनकर मार्गदर्शन नहीं करते, लेकर नहीं जाते, तब तक कोई भी आत्मा को ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिल सकता। तो चाहे वो श्री कृष्ण की आत्मा हो, चाहे लक्ष्मी नारायण की, लेकिन उन सभी को संपूर्ण सुख सुविधा प्राप्तियां यहाँ पर ही इस संसार में मिलती है उनके कर्म के अनुसार। हम अभी देवताओं को बहुत बहुत उच्च स्थान पर मानते हैं, भगवान को बहुत उच्च स्थान दे देते हैं, हम दे रहे हैं ना। वैसे देखा जाए तो सतयुग और त्रेता युग में देवताओं ने कभी अपने आप को देवता या उच्च नहीं समझा था। उनके लिए वो देवताई जीवन जैसे आज के लिए हमारा जीवन सुख शांति से भरा हुआ है, कॉमन है ना, कॉमन लग रहा है। फिर बाबा की मुरली सुनते हैं, दुनिया वालों का दुख देखते हैं, उनकी अवस्थाएं देखते हैं, तो फिर उसके साथ कंपेयर होता है कि मेरा जीवन कितना बाबा के ज्ञान के कारण सुखी हो गया, बाबा की योग की शक्ति या सेवा का बल पुण्य इसके कारण सुखी हो गया। ये तुलना अभी होती है, सतयुग में कोई तुलना नहीं होगी। ये महाराजा है, राजा है, हम तो दास दासी नौकर चाकर है, ये कोई प्रकार की तुलना नहीं होगी।
तो सतयुगी लोगों को कभी भी यह अनुभव नहीं होता कि हम बहुत उच्च से उच्च है, हम देवता है। नहीं, बहुत अच्छी तरह से कंचन काया है, सुख सुविधा में जी रहे हैं। कोई कर्म करने का टेंशन नहीं, कोई कर्म का फल नहीं, ऐसा जीवन होता है। लेकिन द्वापर युग में जब अवस्था गिर जाती, जैसे समझो बाबा के ज्ञान में कोई चल, बहुत अच्छी प्राप्ति हो रही, बहुत सुख शांति अवस्था सब कुछ बहुत ऊंचे लेवल पर है, और कोई छोटा मोटा उसका कर्म भोग या कारण बन जाता है जिससे बाबा का हाथ छोड़ने के लिए कई बार मजबूर भी किया जाता है या मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद ये दिन याद आते हैं नहीं आते? दिन याद आते नहीं आते? इवन यहाँ तक मुरली रोज सुनने का नियम है, और 10-12 दिन किसी के मृत्यु के कारण, गांव जाने के कारण घर में बैठना पड़ता है, तब भी ये दिन याद आते नहीं आते? वातावरण यहाँ का याद आता है कि नहीं आता है? तो वैसे ही देवताओं का जीवन बड़ा ऊंचा था, और वही आत्माएं वो देवताओं का जीवन जीकर फिर नीचे गई द्वापर युग में। और नीचे उतरने के बाद करीब करीब 300-400 वर्ष के बाद उन आत्माओं के जीवन में संपूर्ण अपवित्रता आ जाती है, और फिर उनको वो जीवन याद आने लगता है सूक्ष्म में। ऐसा याद नहीं आता है कि अरे हम देवता थे, कितने ऊंचे थे उच्च थे, ये याद नहीं आता। ये प्रकृति का व्यवस्था है, वो याद नहीं आना। लेकिन फिर देवताओं को बहुत ऊंचा मानकर उनको पूजने लगते हैं, उनसे मांगने लगते हैं, उनसे प्रार्थना याचना करने लगते हैं। इसका कारण वो समझते हैं कि वो उच्च से उच्च है। जैसे कई बार हमारे पास आते हैं, हाथ छोड़े हुए भी आते हैं, कई बार पश्चाताप करने वाले आते हैं। दीदी तुम्ही बाबांना सांगा ना, बाबांच्या तुम्ही खूप जवळ आहे, तुमचं बाबा ऐकतील, आमचं एवढं नहीं ऐकणार, तुमचं ऐकतील, ऐसे कहते। तो रिक्वेस्ट करते। तो यही सेम बात सत्ययुग और त्रेता युग में जो हमारा उच्च से उच्च जीवन था ना, उस समय जब देवी देवता थे तो देवताओं से प्रार्थना करते, याचना करते, आप बहुत ऊंचे से उच्च हो, हमको ये दे दो, हमको ये दिला दो, ऐसे करके। और फिर परमात्मा इस संसार में आकर कहते हैं कि बच्चे, जो वो देवताएं थे ना, तो तुम्हारे ही ऊंची अवस्था में तुम्हारा जीवन था वो, और मध्य की अवस्था में तुम्हारा जीवन अपवित्र बन गया, और अंत के अवस्था में तुम्हारा जीवन बड़ा थका हुआ बन गया, थक गए हर प्रकार से, और थक गए हर बातों से। तो ये है सृष्टि चक्र। इसीलिए आज बाबा ने समझाया कि बच्चे, आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं यह ही होती है, और उन आत्माओं को ज्ञान मिलने के बाद फिर से स्मृति आ जाती, इमर्ज होते हैं। हाँ, और अभी इस जन्म में हमेशा ही वैसी अवस्था नहीं रहेगी। उतार की अवस्था, कभी योग न लगने की अवस्था, कभी बहुत संकल्प विकल्प चलने की अवस्था, ये अवस्थाएं भी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इन अवस्थाओं का थोड़ा बहुत भी अनुभव कर लिया तो ही हमको पुरुषार्थ करने के लिए पुश होता है, पुरुषार्थ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिन समझो महीने में 2-3 दिन भी हमने बहुत डिप्लीट अवस्था का अनुभव किया, कभी दुख की, कभी तमो प्रधानता की, कभी बहुत संकल्प चलने की, इन अवस्थाओं का अनुभव किया, और समझो 28-27 दिन तक बहुत अच्छी अवस्था में रहे, तो ये जो 2-4 दिन होंगे ना, वो अवस्था को फिर से ऊंचा उठाने के लिए हमको प्रेरित करते हैं, क्योंकि उसी अवस्था में जाने का हम ट्राई करते हैं। इसीलिए कभी उतार की अवस्था आती है ना, तो कभी ये नहीं समझना कि मेरी अवस्था ऐसे क्यों हो गई, मेरा कर्म भोग क्यों है, मेरी बीमारियां क्यों है, नहीं,
ये जरूरी है सुख के दिन की कीमत समझने के लिए। अगर सुख के ही दिन हमेशा रहे, अवस्था बड़ी ऊंची रहे, तो कभी भी ना उसकी कीमत नहीं समझे, उसकी वैल्यू नहीं समझ पाएंगे। इसलिए उतार चढ़ाव के दिन आते हैं तो उस समय उसकी वैल्यू पता चलती है, और फिर अगले बार जब उतार आएगा तो संभालेंगे, नहीं ऐसा ऐसा होता है, ऐसी स्थिति खराब हो जाती है, इसलिए इन झंझटों में नहीं जाना, पुरुषार्थ बढ़ जाता। परम पिता परमात्मा कहते हैं, मैं देवी देवता धर्म स्थापन करने के लिए आया। मैं तुम आत्माओं का पारलौकिक पिता हूं, मैं तुम सबको भेज देता हूं। स्वयं पारलौकिक परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम जो सुनते आए हो अब तक मनुष्य का सुना, अब मेरा सुनो। ड्रामा अनुसार फिर भी ये होना है। माया के बंधनों से कल्प कल्प मैं तुमको छुड़ाता हूं, उसको रावण राज्य कहा जाता है। गीता तो है भारत का सर्वोत्तम शास्त्र, क्योंकि भगवान का गाया हुआ है। लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन होने वाला है। भगवान कहते हैं, ये बच्चों मैं आया हूं ब्रह्मा के द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना कर। ब्रह्मा द्वारा पहले ब्राह्मणों की स्थापना करता, और ब्राह्मणों के द्वारा सेवा करा के मददगार बनाकर उनके पुण्य और प्रारब्ध जमा कर लेता हूं। पहले ब्राह्मण बनाता, उनको सेवा देता हूं, और सेवा देकर उनके पुण्य प्रारब्ध जमा करा लेता हूं। और जब पुण्य और प्रारब्ध जमा हो जाएंगे, उसके बाद ही उन आत्माओं को आगे का सतयुग का पद देता। पहले ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए, देवता तो प्रारब्ध भोगते हैं। अच्छा बच्चे, देवताएं किसी का भी कल्याण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उनके अंदर तो संपूर्ण पवित्रता, सारी शक्तियां, सब कुछ है, फिर भी देवताएं किसी का कल्याण नहीं कर सकते। क्यों? सारी शक्तियां हैं। हाँ, एक तो वहां पर एक भी आत्मा, पशु पक्षी मनुष्य आत्मा देवात्मा, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका किसी भी प्रकार से कोई बात में अकल्याण हुआ हो। अगर कोई है ही नहीं तो कल्याण करेंगे। और कलयुग में बहुत लौट मिल जाती, बहुत सेवा होती, बहुत सेवा होती, क्योंकि अपने अपने कर्मों के कारण सभी अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मार लेते, अर्थात अकल्याण हो जाता है। ऐसी आत्माएं आती। जैसे समझो किसी का मिठाई का दुकान है और सारे के सारे डायबिटीज वाले हैं, कोई एक भी जाएगा मिठाई की दुकान पे? नहीं। तो वैसे वहां पर सारी शक्तियां है, गुण है, परंतु एक भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर शक्ति नहीं हो और गुण नहीं हो। सबके पास सब कुछ है, तो क्यों जाएंगे कल्याण करने के लिए किसी का, और क्यों जाएंगे कल्याण मांगने के लिए? इसीलिए अभी तुम सबका कल्याण करो, सबकी सेवा करो। तुम बच्चे राजा बनना चाहते हो ना, बनना चाहते हो ना राजा, तो तुम सबकी सेवा करो। सेवा करेंगे तब राजा बनेंगे। बिना सेवा के तुमको संपत्ति नहीं मिल सकती। संपत्ति का अर्थ धन की बात नहीं होती ब्रह्मा कुमार इसमें। संपत्ति का अर्थ ज्ञान, सुख, शांति। तुल संपत्ति कितनी भी हो, लेकिन ज्ञान और सुख शांति में कैसे रहना है ये पता नहीं है, तो स्थूल संपत्ति होते हुए भी ना उसकी वैल्यू नहीं रहती। कोई कोई बहुत संतुष्ट रहते हैं थोड़े से पगार में, बड़े आराम से सो जाते। जैसे दिन भर एसी में बैठा हुआ मैनेजर
उसके ज्यादातर कंप्लेंट रहती है, रोज की कंप्लेंट रहती है कि रात्रि को बहुत टेंशन रहता है, दिन भर बहुत टेंशन रहता है, और वो टेंशन के संकल्प के कारण रात भर ऑफिस के संकल्प, सारा समय रात भर नींद भी नहीं आती। ऐसे कंप्लेंट ज्यादातर इन लोगों की रहती है जो बड़े बड़े पोस्ट पर हैं। वही कष्ट करने वाला भिखारी सारा दिन मिट्टी पत्थर का कष्ट का काम कर रहा है, उनकी कभी भी कंप्लेंट सुनी? कभी भी कंप्लेंट सुनी? नींद नहीं आती? कभी नहीं। कोई टेंशन है? भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनको प्रकृति का वरदान मिल जाता। ऐसे में रहना ये प्रकृति का वरदान नहीं है, कष्ट करना ये प्रकृति का नियम है। तो प्रकृति के नियम के अनुसार चलना पड़ता है, तभी वो हमारे ऊपर खुश रहती है। गीता सुनाने वाले ऐसे कह नहीं सकते, उस हॉल के सारे लाइट लगाओ, बंद है। गीता सुनाने वाले ऐसे नहीं कह सकते हैं कि काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करना है। तुम सारे भारत में जाओ, कोई भी ऐसा नहीं कहेगा, क्योंकि खुद विकारी है। उन बेचारों को ये पता ही नहीं सबका अंतिम जन्म है। बाबा बताते हैं पहले इनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ, अब सारे सृष्टि का अंत है। इस एक जन्म के लिए तुम पवित्रता का बीड़ा उठाओ। यह कोई झूठ बात तो नहीं। बच्चों ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार किया। सबसे पहले साक्षात्कार विनाश और स्थापना का इस ब्रह्मा को हुआ था। बाबा कहते हैं इस अंतिम जन्म में तुम पवित्र जरूर बनो। पवित्रता के बगैर तुमको वहां स्वर्ग में जाने का कायदा नहीं है। शारीरिक पवित्रता भी, जिसको ब्रह्मचार्य कहते हैं, और बौद्धिक और मानसिक पवित्रता भी, जिसको निर्मल स्वभाव कहते हैं। तुम्हारा राजयोग है, तुम तपस्या कर रहे हो राजयोग के लिए। तुम्हारी रोज की अनगिनत सच्ची कमाई होती है तपस्या के बल। तपस्या का अर्थ बैठे रहना तो नहीं है ना। तपस्या का अर्थ एक धुन होनी चाहिए। थोड़ा भी टाइम वेस्ट हो रहा है ना, इतना मन खाना चाहिए, धुन होना चाहिए बाबा की याद। देखो अभी हम लोगों ने अगर सीरियसली ये सब नहीं किया ना, तो आगे चलकर, अभी समय मदद कर रहा है, आगे चलकर समय और प्रकृति बदला लेगी। इसीलिए कामकाज कर रहे, बाहर से व्यस्त है बहुत, लेकिन अंदर इतनी धुन लगी हुई हो कि ये जो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं ना, ये टाइम निकल जाएगा, लेकिन तपस्या का भी टाइम इसके साथ साथ निकलना नहीं। ऊपर से झाड़ू पोछा कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, ऊपर से कारोबार कर रहे हैं, अंदर से धुन लगाने में क्या होता है? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान शांत स्वरूप चल रहे हैं, फिर रहे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान परम पवित्र हूँ, शांत स्वरूप हूँ। अंदर से वैसे भी कुछ ना कुछ चल ही रहा है ना। टेंशन चल रहा है, विचार चल रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव बहुत कुछ चल रहा है। तो ये चल रहा है, इसके बजाय अगर ये चले तो कुछ चलना, इंजन है ना, वो इंजन है ना। यहाँ पर ये सहस्त्राधार है, यहाँ आज्ञा चक्र है, चक्र है, कुछ ना कुछ चलेगा। तो थोड़ा सा अटेंशन देकर ना आदत बना लो, इतना सुख मिलेगा, समाधान मिलेगा कि मेरे केवल कर्म नहीं हो रहे हैं, कर्म के साथ साथ जो साथ में चलने वाली शक्ति है वो जमा हो रही है, और वो है समान में रहना, वो है सम्मान प्राप्त करना परमात्मा से। अर्थात मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं वरदानी मूर्त हूँ, मैं बाबा के नैनों का नूर हूँ। ऐसे ऐसे बोलते जाओ, अलग अलग समान बोलते जाओ। और कार्य के समय केवल कार्य के प्रति कॉन्शियस है ना,
तो उसका इफेक्ट हमारे मन बुद्धि पर रहेगा जरूर, और उसके कारण फिर मानसिक अशांति, तकलीफ, बेचैनी, ये सब होता है। तो एक तरफ कार्य कर रहे हैं और दूसरे तरफ बाबा की याद की तपस्या की धुन लगी हुई है। इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट भी होना चाहिए, उसका महत्व और उसका परिणाम। जैसे समझो आप लोग मुरली सुन रहे हैं, एक होता है सुनना, माना कारोबार किया, और दूसरा होता है एक एक पॉइंट तल्लीन होकर आनंद लेते लेते सुनना, वो हो गया धुन। वो धुन सुख किसको मिलता है? सुनने वाले को नहीं है, आनंद लेने वाले को सुख आनंद मिल रहा है। एक होता है मुरली सुनाना, कर्तव्य पूरा कर लेना, ड्यूटी पूरी कर लेना, और दूसरा होता है तल्लीन होकर डूबकर आनंद ले लेकर सुनाना और आनंद के वाइब्रेशन फैलाना। कितना पुण्य जमा हो जाता है। ये है कर्म, तो दोनों कर रहे, सुनने सुनाने का, लेकिन किस क्वालिटी का वो कर्म है, इससे हमारा प्रारब्ध और पुण्य जमा होता है। तो कोई भी कर्म ऐसे साधारण से साधारण है, धुन लगी हुई है अंदर से, किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है, सबको लग रहा है ऊपर से तो बहुत बिजी है, अंदर से बहुत इजी। तुम्हारी सच्ची सच्ची कमाई है बच्चे, तुम अनगिनत कमाई कर सकते हो, लेकिन विधि पूर्वक चलो। विधि, हर बात की विधि होती है। भक्ति मार्ग में इसी का ही तो यादगार विधियां कर रहे हैं। शांति की विधि, नागबली की विधि, वास्तु शांति की विधि, सारा विधि पूर्वक करते हैं। तो जिन्होंने भी संगम युग पर विधि पूर्वक कर्म किए, उन्होंने ही विधियों का आगे चलकर पूजन और गायन बन गया, और जिन्होंने विधि पूर्वक नहीं किया कुछ, उनको तो खुद को ही कुछ प्राप्ति नहीं। जो हमारे पुराने पुराने बच्चे हैं, कभी किसी को माया भस्मीभूत करती है, उनको भी जाकर जगाना है। आत्मा काली तमोप्रधान बन जाती है, आत्मा ही काली, आत्मा ही गोरी। आत्मा को निर्लेप कहना, ये तो कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा झूठ है। पापात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, महात्मा कहते हैं ना, पाप शरीर पुण्य शरीर ऐसे कहते हैं। तो जो भी शरीर के द्वारा कर्म होता है, उसका आत्मा को ही भोगना पड़ता है। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी को तो इंश्योरेंस मिल जाएगा, ड्राइवर को भी क्लेम मिल जाएगा, लेकिन गाड़ी को कोई भोगनी पड़ेगी। चुरा भी हो गया तो भी गाड़ी को भोगना है। पुलिस स्टेशन गाड़ी के लिए है नहीं, पड़ी रहेगी वहां पर। पुलिस स्टेशन की सजा खाने की फीलिंग ड्राइवर को है, हॉस्पिटल के दुख दर्द की फीलिंग ड्राइवर को है, खर्चे की बात सारी ड्राइवर की है, पश्चाताप की बात सारी ड्राइवर की है। गाड़ी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, गैरेज में रखो, वाई पड़ी रहे, चाहे कुछ भी करो, उसका भंगार में दे दो, ऐसा। तो वैसे ड्राइवर आत्मा है और शरीर मोटर है। इस मोटर के साथ कुछ भी हो रहा है ना, ये ड्राइवर की तकलीफ है, ये ड्राइवर की गलती है जो मोटर के साथ कुछ भी हो रहा है। चाहे उसकी सर्विसिंग ठीक नहीं हो रही है, चाहे मेंटेनेंस ठीक नहीं है, चाहे वन हैंड हैंडलिंग नहीं है। एक हाथी का अर्थ, एक मेरा बाबा, दूसरा न कोई, ये एक हाथी नहीं है वो ड्राइवर, वो सबके हाथ में जा रहा है। जहां जहां रास्ता मिलता है उधर उधर वो जा रहा है, और वही एक हाथी गाड़ी होवे ना। तो एक हाथी का अर्थ श्रीमत पर चलना, श्रीमत के अलावा और कोई बातें जीवन में ना हो। बाबा कहते तुम बच्चे ईश्वरीय मत पर चलो। यूरोपियन लोग भी कहते हैं भारत गॉड गॉडेज की राजधानी, भगवान भगवती कहते हैं, राम को भगवान, भगवती को सीता कहा जाता है। बाबा कहते हैं क्राइस्ट ने आकर धर्म स्थापन किया, क्रिश्चियन पहले नहीं थे, बाद में बन गए। वैसे ही देवी देवता धर्म भी पहले से ही यहाँ था, लेकिन बाद में स्मृति आई।
साधारण कर्म कर रहा था, बाद में स्मृति है। सबसे उत्तम धर्म देवताओं का होता है। बाबा कहते हैं पहले रूहानी धर्म में रचता, रूहानी ब्राह्मण परमधाम का रास्ता बताते हैं। बाबा कहते हैं भक्तों को घर बैठे भगवान मिला। पहले पहले नंबर में देवी देवताओं को भगवान मिलता है। कितना साफ साफ है। यह नॉलेज उठाएंगे वह जो राजधानी का मालिक बनेंगे, प्रजा में साहूकार बनेंगे, ज्ञान सुनेंगे, बीज बोएंगे। पढ़ाई ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, वो प्रजा में साहूकार बनेंगे। पवित्र भी रहेंगे, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे और सेवा नहीं करेंगे, ऐसे आत्माएं हल्का पद प्राप्त कर लेगी। बाबा कहते बच्चे ये पढ़ाई है, तुमको पढ़ाई से ही बहुत उच्च पद मिलेगा। उच्चते उच्च परमात्मा है। निश्चय होना चाहिए हमको पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। इस पढ़ाई से हम श्री कृष्ण बनेंगे। जिनको पूरा निश्चय नहीं वो स्कूल में बैठे रहते हैं जैसे कि बुद्धू। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना चाहिए, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अविनाशी प्रारब्ध पढ़ाई के आधार से मिलता। पढ़ाई का अर्थ ये नहीं है रोज मुरली सुन ली। पढ़ाई का अर्थ जो कुछ सुना वो काम में लाया। जब जब परिस्थिति आई, स्थिति डाउन हो गई, स्थिति डिस्टर्ब हो गई, उस समय काम में लाओ उस ज्ञान को। जैसे स्थिति आज बड़ी डाउन लग रही है, होगा ये सब, क्योंकि अनुभवी बनाने के लिए ये बातें आती है। स्थिति आज डाउन लग रही है तो डाउन स्थिति का चिंतन नहीं करो ना, डाउन स्थिति में डाउन नहीं बनो ना। स्थिति भले डाउन चल रही है, तुरंत पढ़ाई के कोई पॉइंट याद कर लो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। स्थिति डाउन होते से ही मंत्र का फोर्स दे दो, स्थिति ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा बेचैनी अशांति का माहौल है या फिर वह अवस्था महसूस हो रही है, तुरंत में शांत स्वरूप आत्माओं की धुन लगा दो। 5 मिनट करके देखो, केवल 5 मिनट करना चाहिए। हम लोग ना इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं इतना, ये बहुत जरूरी बात है। स्थिति डाउन है, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ कहा, चलो ठीक है, उसी के फ्लो में बहते रहेंगे तो स्थिति को साफ नहीं जाता और ही डाउन हो जाते। चलो कोई बात नहीं है, कोई हिसाब किताब है, कर्म भोग है, स्थिति डाउन है, लेकिन मेरे पास शस्त्र कितने सारे, कितने सारे, तो अंदर ही अंदर अपने ऊपर काम करते हैं। किसी को बताने की या किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं बहुत तपस्वी हूँ, मेरा ऐसा पुरुषार्थ चलता है, कुछ नहीं। हम जो कुछ कर रहे हैं खुद की स्थिति के लिए कर रहे हैं। इसीलिए जरा भी स्थिति को डाउन होते हुए देखते, होगी नहीं ऐसा नहीं कहती, होगी, लेकिन तुरंत शस्त्र ढूंढ लो, दवाई कर लो और स्थिति को ठीक कर लो। और ये बहुत अच्छा सोमान, ये जो भी सोमान होते हैं ना स्थिति के अनुसार, कोई विघ्न है, ये विघ्न आने की संभावना है तो मैं निर्विघ्न आत्मा हूं, मैं निर्विघ्न हूं, मेरे से प्रकाश फैल रहा है, विघ्न दूर जा रहे। इतना सिंपल है ये जो सोमान और वरदान बाबा हम बच्चों को रोज दे रहे हैं ना, इसमें कोई राज जरूर, रोज वरदान मिल रहे हैं ना, बहुत अच्छा अभ्यास के लिए सब कुछ मिल रहा है। ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना। जब कहेंगे मैं दुखी हूँ, बीमार हूँ, पेशेंट हूँ, मैं जब कहेंगे मेरे तो भाग्य ही ऐसे है, मेरा तो ड्रामा में पार्टी ऐसा है, तो ऐसे ही होगा। और जब कहेंगे हाँ बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत सुखी हूँ, तो ये झूठ भी नहीं बोल सकते अपने आप से। सुखी नहीं महसूस हो रहा है और बोलो सुखी हूँ सुखी हूँ, बुद्धि स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि मन और बुद्धि में बिल्कुल सच्चाई होती है, बुद्धि स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन मैं सुखी हूं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार आपके पास सुख आता जाएगा। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम भी हर एक के लिए लागू नहीं होता है।
उसके लिए उतनी मेहनत करके सबको सुख देना पड़ता है, तभी आंतरिक फीलिंग आएगी मैं सुखी हूँ। ऊपर से कितना भी मंत्र जाप कर लो मैं सुखी हूँ, और अंदर से किसी को सुख नहीं दिया कभी, वो बुद्धि स्वीकार नहीं करती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम वहां फेल हो जाता है। सबके लिए थोड़ी लागू होता, फिर तो कितना सहज हो जाए, सभी को ये मंत्र दे दो, मैं सुखी हूँ मैं सुखी हूँ, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते हो जाएंगे। नहीं, उनके मुख से और मन से निकलेगा ही नहीं कभी। जिन्हों का सुख का स्टॉक नहीं है, जो किसी को सुख नहीं देते हैं, उनके मन से और मुख से निकलेगा नहीं कभी। वो कहेंगे ये ऐसे ही बोलते रहते हैं, कितने दिन से चल रहा है मैं सुखी हूँ मैं सुखी हूँ बोलना, अभी तक तो कोई सुखी नहीं आया, छोड़ देंगे। ऐसा है, इसके लिए कर्म का फोर्स है, सच्चे दिल से उनके ही निकलेगा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं सुखी हूँ। जिन्होंने इस लेवल पर कार्य किया है, इस प्लेटफॉर्म में जिन्होंने कार्य किया है, मास्टर सर्वशक्तिवान सभी को शक्तियां देने का प्रयोग किया है, तभी ही वो फल के रूप में मंत्र बोलते से ही काम में आ जाए। सभी को शांत और सुखी का वरदान दिया, उनके लिए कर्म किए, उनके लिए मेहनत की, तभी जब भी हमको जरूरत पड़ेगी वो मंत्र हमारा काम करेगा। और कोई शक्ति जमा नहीं है और मंत्र बोल रहे हैं, मंत्र काम नहीं करेगा। ऐसा मंत्र काम करने के लिए भी उतना बल चाहिए ना, तपस्या। कई बार कहते हैं, कईयों को हम कहते हैं ना, आप 21 दिन करके तो देखो। 21वें दिन को शाम को फोन आता है कई बार, दीदी 21 दिवस झाले, 21 दिवसापासून करता, काहीच फरक जाणवत नाही। मैं कहती 21 दिन पूरे तो होने दो, पूरे भी तो नहीं हुए। इसका मतलब 21 दिन कब पूरे होंगे इसका इंतजार कर रहे थे ना, कब 21 दिन पूरे होंगे और कब मुझे शांति का सुख का अनुभव होगा, तो फल की अपेक्षा थी। निस्वार्थ भावना से अगर होता और आनंद मिलता तो 21 दिन गिने नहीं जाते, फोन भी नहीं आता और ना ही 21 दिन की गिनती होती। आनंद मिल रहा है, करते जाओ। भावना और फीलिंग की बात होती है, कर्म की बात होती है, ऐसे सभी को सब नहीं मिल सकता है। बाबा कहते हैं जब तक हम तैयार हो जाए फिर वही खलास हो जाएंगे। हम तुमने कल्प पहले भी ऐसे देखा था। ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मैं तुम बच्चों को देता हूँ। परम पिता परमात्मा शिव है, ब्रह्मा ओहम और शिव ओहम भी कहा जाता है। परमात्मा शिव ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, वो भागीरथ मनुष्य है, नंदीगण जानवर है। अभी ना भागीरथ के तन में आ सकते, ना नंदीगण के तन में आ सकते हैं परमात्मा। परमात्मा आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन। भागीरथ का कितना नाम हुआ। भागीरथ की बात करता था, एक राजा था और वो राजा ने बहुत बहुत साल तक तपस्या की। भगवान प्रसन्न हुए तो पूछा क्या चाहिए, तो कहा गंगा नदी को सभी के कल्याण के लिए और उत्थान के लिए सृष्टि पर भेज दो। गंगा नदी को कहा शंकर जी ने अब जाओ, तो गंगा ने मना कर दिया और मना करने के बाद फिर शंकर जी को बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने अपनी जटा ऐसे करके पटकी और उसका यादगार बन गया त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर में जो क्रैचेस दिखाते हैं ना पत्थर पर, कहते हैं शंकर जी की जटाएं वहां पर पटकी हुई है क्योंकि गंगा ने ना बोला था। फिर उसी की ही दूसरी कहानी, शंकर जी ने कहा कि गंगा को अगर नहीं, शिव ने कहा गंगा को अगर मैंने डायरेक्ट भेज दिया तो ये तो सारा संसार डुबा देगी, इतनी प्रचंड शक्ति और ऊर्जा वो गंगा में है, फिर क्या करे।
तो शंकर जी को शिव ने कहा आप अपने जटाओं में इसको भर लो और धीरे धीरे करके फिर सृष्टि पर छोड़ो, तो ये सब कुछ कारोबार सारा ठीक चलेगा। और अगर ये डायरेक्ट सृष्टि पर चली गई तो सागर से भी ज्यादा शक्ति गंगा में है, ये तो बहा के सबको लेकर जाएगी। और इसीलिए गंगोत्री में गंगा का उगम स्थान जो है ना, वो केवल 1.25 फुट का दिखाता है। इतना सा उगम स्थान है 1.25 फुट का गंगोत्री का, और वहां से इतनी बड़ी प्रचंड गंगा बहती है, फिर उसमें अलकनंदा मिक्स हो जाती है, फिर वहां गंगा अलकनंदा और एक नदी कोई जमुना नदी, तो सारी मिक्स होके फिर उसका रूप बड़ा होता जाता है, ऐसा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये वो गंगा की बात है, पानी के गंगा की बात नहीं है, ये ज्ञान गंगाओं की बात है। भागीरथी हुए ना, गंगा का नाम भागीरथी। अलकनंदा गंगा और मंदा, और भागीरथी भी कहा जाता है क्योंकि भागीरथ राजा ने उसको सृष्टि पर लाया, इसीलिए भागीरथी कहा जाता है। अच्छा, बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि भागीरथ ने गंगा लाई, ऐसे कहते हैं तो भागीरथ ने वो पानी के गंगा की बात नहीं है, ये ब्रह्मा भागीरथ है, और उससे फिर ये 8 नदियों का उगम होता है। अष्टरतन माना 8 नदियों का उगम होता है। ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है। देखो सभी नदियों का नाम ना, भारत की सभी नदियां फीमेल से है, गंगा जमुना कावेरी मंदाकिनी आदि आदि, लेकिन एक ही नदी ऐसी है जिसका कुछ अलग नाम है, और वो है ब्रह्मपुत्रा। सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्रा है, और ज्यादातर ब्रह्मपुत्रा नदी का जो प्रवाह है ना, वो घेराव वाला प्रवाह है, ऐसा सीधा सीधा नहीं बही है। कई जगह पर ना, जैसे समझो यहाँ पर बहुत बड़ा पहाड़ आया, तो पहाड़ से क्रॉस करके वो ऐसा सीधा नहीं बही, उसने ऐसी जगह बना ली, पूरे पूरे पहाड़ को घेर लिया और घेर के फिर आगे बही है। कई जगह पर ब्रह्मपुत्रा की ऐसी प्रकृति में व्यवस्था है। तो बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा के द्वारा मैं सारे संसार को घेर लेता, सीधा नहीं रहता, एक ही धर्म को लेकर नहीं रहता, सारे संसार की आत्माएं इसमें घेर जाती है, सारे देवी देवता घराने की आत्माएं पूरा प्रोटेक्ट हो जाती है, घेर जाती है, सबको अपना अन्न पानी व्यवस्थित मिलता है, अर्थात ज्ञान मिलता है। इसीलिए ब्रह्मपुत्रा की प्राकृतिक रूप में भी ऐसी व्यवस्था है, और इसीलिए उसका ना सबसे लंबी नदी कही जाती है, और व्यास भी पात्र भी बहुत, सबसे बड़ा पात्र ब्रह्मपुत्रा ने, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का दिल विशाल भी और पात्रता भी, सबसे बड़ी पात्रता जो विश्व महाराजन बन जाते हैं, तो इसीलिए पात्र बड़ा। बाबा कहते हैं ये आत्माओं तुम तमो प्रधान बन जाती हो, बंदर बुद्धि बन जाते हो, अब आकर मैं तुम बच्चों को पावन बनाती, मैं तुम बच्चों को सारे वेद शास्त्र का ज्ञान ये ब्रह्मा के द्वारा सुनाता, इसीलिए भक्ति मार्ग में ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं। शास्त्र एक होना चाहिए ना, अब ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र इतने सारे क्यों दिखाए? सारे शास्त्र ब्रह्मा के हाथ में, विद्या की देवी सरस्वती को कहते हैं, बुद्धि का देवता गणपति को कहते हैं, और शास्त्र दे दिए ब्रह्मा के हाथ में, क्योंकि ब्रह्मा सारे शास्त्र का सार समझाते। बाकी कोई शास्त्र नहीं है, से वेद ग्रंथ शास्त्र सबका सार मैं ब्रह्मा के द्वारा सुनाता। गीता में भगवान वाच्य है, काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो। अब जिनको काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त नहीं करना है, जिनको ब्रह्मचर्य पालन नहीं करना है, वो इस बात को समझाते ही नहीं।
क्यों नहीं समझाते? कहते हमारे अंदर तो पालन करने की ताकत नहीं है, तो समझाने का भी हक नहीं। और अगर समझा भी दिया ना, काम महाशत्रु है, ये समझा भी दिया तो भी समझाने वाले समझते हैं समझने वाले के लिए है, और समझने वाले समझते हैं ये तो पंडित जी के लिए है। दोनों भी धारण नहीं करते हैं। और परमात्मा यहाँ आकर, चाहे ब्रह्मा हो, दादिया हो, मधुबन के वरिष्ठ भाई बहने, छोटे बड़े सब, चाहे सेवा केंद्र वाले, चाहे गृहस्थी वाले, सभी मेरे बच्चे हैं और सभी के लिए एक नियम, एक धर्म लागू है, वो है पवित्रता का। हाँ, बाकी कोई करे नहीं करे वो तो फिर अपनी मर्जी, दोपहर के बाद की आत्माएं होती हो, बाकी पवित्रता धारण तो सबके लिए। काम महाशत्रु है, बोलते रहते हैं, सब झूठ बोलते हैं, हम भी झूठ, तुम भी झूठ। बस काम महाशत्रु है, एक तरफ बोला और दूसरे तरफ काम विकार को गृहस्थ धर्म समझा। देखो ना, कैसी बात है। एक तरफ गीता में लिखा है काम क्रोध ये नरक के द्वार है, काम महाशत्रु, और दूसरे तरफ कहते हैं गृहस्थ धर्म में काम विकार जरूरी है, ये तो गृहस्थ का धर्म है। अभी धर्म का काम तो इंसान करेगा ना, महाशत्रु के तरफ इतना ध्यान नहीं देगा, लेकिन धर्म का काम करेगा। ये सब उल्टी बात है। चलो, ये भी जरूरत थी। द्वापर और कलयुग में दुनिया बढ़ाने के लिए काम विकार की भी जरूरत थी। चलो ठीक है, काम विकार के आधार से द्वापर और कलयुग चलते हैं, वो व्यवस्था ही वैसी है, तो क्या कर सकते। लेकिन अभी संगम युग पर हम बच्चों को सबको ये बात समझ लेनी। 2 युग बीत गए, रचना रचनी थी, संसार बढ़ना था, और अभी संपूर्ण पवित्रता। अर्जुन को कहा कि काम महाशत्रु है, काम क्रोध महाशत्रु है। फिर अर्जुन को ये भी कहा इन सबको भूलो, तुम्हारे इन गुरुओं को भी पावन करने वाला मैं हूँ। अब तुम जो पढ़े हुए हो वो भी भूल जाओ, न सुना हुआ भी मैं सुनाता, तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, अब ये सब खलास होना है। तुम बच्चों ने विनाश और स्थापना देखी, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा के पास सबका पोता मिल रहता है, लिख कर देते हैं, बाबा मैं बहुत पापी था, बाबा मैं ऐसा था वैसा था, ये पाप किए, ये कर्म किए, यह किया वो किया। क्योंकि धर्मराज बाबा कहते हैं हमको सुना दो तो आधा माफ हो जाएगा। और ये बात है बच्चे, तुमने जो कुछ भी लिख कर दिया बाबा को, वो सब तुम्हारा प्राइवेट रहेगा। बाबा उसको पढ़कर माफ करके फाड़कर फेंक देंगे। एक जानकी दादी के अति करीब के भाई, बहुत अच्छे सेवा में मददगार, तो और बिल्डर थे। जब ज्ञान में आए, अभी अभी अति करीब, उसके बाद की बात है, अति करीब की पहले की बात। जब ज्ञान में आए, 5-6 महीने ज्ञान में चले, ज्ञान इतना अच्छा लगने लगा, कहीं का पानी भी नहीं पीना, कहीं भोजन के नियम धारणाएं, सब सब बातें बहुत अच्छी। लेकिन योग में बैठते से ही और संकल्प विकल्प उनके बहुत बहुत चलते, इतने परेशान हो जाते। और उन लोगों में सच्चाई मानते हैं तो फिर बहुत सच्चाई से चलते। तो सच्चाई से दादी को बताया, दादी मेरा योग ही नहीं लगता, सारे नियम धर्म सब कुछ पालन करता हूँ और मुझे योग में बड़ा इंटरेस्ट है, योग नहीं लगता। दादी ने कहा आप क्या करो, आपके जन्म की सारी कहानी बाबा को लिखकर दे देना, अभी मधुबन में चलना और बाबा को लिखकर दे। दादी लेकर आए, दादी महाराज जैन से दीदी लेकर आए और अव्यक्त बाबा से मिलने के लिए लेकर आए। ये भाई बहुत परेशान, अव्यक्त बाबा से मिलने के पहले उन्होंने बैठकर अपने सारे जीवन की एक एक बातें, एक एक कर्म याद करके लिखा। तो कहते रोज 3 घंटा लिखते थे, तभी 7 दिन लगते।
रोज 3 घंटा लिखते थे। 7 दिन एक एक बात लिखी और प्रकाश मणि दादी के हाथ में दे दी। दादी ने बाबा तक पहुंचा दी, अव्यक्त बाबा तक। बाबा ने कहा, बाबा को सब पता है, बाबा ने सब देख लिया, पढ़ लिया, ये चूल्हे में जला देना ये कागज। उस दिन के बाद उस भाई के मन में जितनी भी बातें लिखी हुई थी ना, कितना भी याद करने की कोशिश करे उसको एक बात भी याद नहीं आती, एक बात भी, एक कर्म भी उसको याद नहीं आता था। और जानकी दादी का राइट हैंड बन सेवा में ऐसे लिखकर देने में, सच्चाई से बताने में इतनी ताकत है, लेकिन भावना भी वैसी है। अभी उस भाई ने रोज के 3 घंटा और 7 दिन लगाए होंगे, तो कैसे भावना से लिखा होगा, ऐसा है। और हम अगर छिपाते हैं तो छिपते छिपते फिर अंदर ही कमजोर बन जाते हैं, छिप जाते हैं। लिखकर दे दो, ऑलमाइटी गवर्नमेंट है। अभी झाड़ छोटा है, मालिक खुद भगवान है। धीरे धीरे वृद्धि होगी, माया छठ मुरझा देती है। कहा की बात कहा कहानी के रूप में बनाए। कहा हमारे लक्ष्मी नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पुरुषोत्तमिनी थी, महान थे। पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी अपवित्र गृहस्थ, अपवित्र गृहस्थ, पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी अपवित्र गृहस्थ आश्रम कहेंगे? अपवित्रता को गृहस्थ आश्रम कहेंगे क्या? अपवित्र गृहस्थ अधर्म, पवित्र गृहस्थ धर्म था, अभी अपवित्र गृहस्थ अधर्म बन गया। पूछते हैं दुनिया कैसे चलेगी, बाबा कहते हैं दुनिया रहने वाली नहीं है। चली, बहुत चली, और इतनी चली कि सरकार को न चलाने के लिए कायदे बनाने पड़े। अभी तो जिनको 3 बच्चे होते हैं उनको सरकार की कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है, और भी कुछ कुछ निकला है बहुत कुछ। 2 बच्चे हैं ठीक है, 1 बच्चा है बहुत अच्छा है, लेकिन 3 बच्चे जिनको है तो उनके लिए थोड़ी सी कुछ बातें अलग हो गई हैं। दुनिया तो इतनी चली, अभी तो खलास करने का टाइम आ गया। दुनिया कैसे चलेगी पूछते हो? अभी दुनिया खत्म हुई, सबसे बड़ी समस्या दुनिया बढ़ रही है, ये तो समस्या है। और पूछते दुनिया चलेगी कैसे? इतना चला है और क्या चले? जन्म जन्मांतर विकार्य से वर्षा लेते आए, अब ऑर्डिनेंस निकालता हूँ, विष का वर्षा बंद करो, नहीं तो वैकुंठ में नहीं जा सकते। विकारों पर जीत पाओ, स्वर्ग में जाने के बजाय पाताल में चले जाते हैं। अगर विकार पर जीत नहीं पाते हैं तो असली धर्म को तुम बच्चों को जानना है। यहाँ तुम बच्चे ब्राह्मण धर्म में आए हो, पुरुषार्थ में कमजोर है तो प्रजापत पाएंगे। कोई भी बात है बाबा को साफ साफ बता दो, बाबा ये बात है, ये पाप हुआ, ये को ऊंचा रखना, ये संकल्प करके अवस्था ऊंची रहेगी नहीं। उसके लिए हम बंध जाते हैं, कर्म अच्छे करने ही पड़ेंगे, बोल अच्छे बोलने ही पड़ेंगे, विचार अच्छे करने ही पड़ेंगे। तो संकल्प, वाणी और कर्म, ये तीनों अच्छे हैं तो ही अवस्था अच्छी, और तीनों अच्छे नहीं तो अवस्था अच्छी नहीं हो सकती। भले बाबा ने आकर भी हमारे ऊपर छत्र छाया पकड़ लिया, हाथ भी रख दिया और कहा बच्चे अवस्था अच्छी रखो, नहीं, बाबा कहेंगे अवस्था अच्छी रखने के लिए फाउंडेशन पहला ठीक करो। डायरेक्ट बीम बना दिया चलेगा? तो फाउंडेशन से ही काम चलता है। तो कर्म पर अटेंशन देना, माफ नहीं होगा, कुछ भी माफ नहीं होगा, उसका भोगना ही पड़ता है। लेकिन रोज का मेंटेनेंस ये जरूर चाहिए, रोज का मेंटेनेंस जरूर जरूर चाहिए। बाबा की याद में खाना खाना, बनाना, हमेशा कोई भी बात में थोड़ा सा अंदाज आ गया, अवस्था डाउन हो सकती है, तुरंत उसको सामान से प्रोटेक्ट कर लेना, तुरंत बाबा के पास जाकर बैठ जाना। अंदाज आ रहा है यह मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है,
यहाँ ज्यादा हंसी मजाक हो रही है, उसी समय अपने आप को रिजर्व कर लेना, डिटैच कर लेना, उसी समय परम धाम में जाकर बैठ जाना, ये सब बातों को रोज का अटेंशन में रखना बहुत जरूरी है। एकदम से परिस्थितियां और मैं कहूँ मैं विघ्न विनाशक हूँ और निर्विघ्न हूँ और अंदर तो सारा विघ्न ही चल रहा है। रोज का अभ्यास, रोज का अभ्यास, सीरियसली लो इस बात को, ये तो बहुत तकलीफ होने वाली है आगे चलकर। रोज का अभ्यास, सोमान का अभ्यास, अंदर ही अंदर चल रहा है। ऊपर से देखो तो सारे कारोबार संभाल रहे हैं, अंदर से देखो तो इतना पक्की अवस्था है। ऐसा तो जो हिमशिला होता है ना, हिमशिला पता है, समुद्र के अंदर बर्फ के पहाड़ होते हैं, उसको आइसबर्ग कहते हैं। तो हिमशिला अंदर हिमालय पर्वत जैसा बड़ा होगा और ऊपर से ना उसका इतना ही टोक दिखाई देता है। किसी को लगेगा छोटा सा बर्फ का टुकड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन 95% हिमशिला दिखता ही नहीं है। 95% हिमशिला आइसबर्ग समुद्र के नीचे। ये टाइटैनिक जो डूबी थी आज से 112 वर्ष पहले, ये हिमशिला के कारण है। और टाइटैनिक के लिए कहा गया था संसार की सबसे बड़ी नाव और कभी भी डूबेगी नहीं, कभी भी डूबेगी नहीं। और उस समय उसका टिकट 1-1 करोड़ से टिकट पहले प्रवास का, और पहले ही प्रवास में डूब गए। उसका कारण इतना सा हिमशिला का टुकड़ा जो ऊपर दिखाई दिया ना, और वो ड्राइवर को और कॉन्फिडेंस था। हमने नाव ही ऐसी बनाई है जो कभी भी डूब नहीं सकती। देखो संकल्प शक्ति का क्या होता है। हमने नाव ही ऐसी बनाई है टाइटैनिक जो कभी भी डूब नहीं सकती, इसका कुछ टुकड़ा भी कुछ कहीं नहीं कुछ हो सकता, इसके अंदर कभी पानी नहीं आ सकता, इस संसार की सर्वश्रेष्ठ नाव बनेगी। ये अहंकार था वो चलाने वाले को, और इतना कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस, और इसी के कारण अंधाधुंध चलाई। आखिर क्या हुआ? ऐसा है आज भी उसका इतिहास कोई भूलता नहीं, इतना डेंजर इतिहास था। तो वैसे बाबा कहते बच्चे अंदर ही अंदर इतनी 90% तपस्या, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परम पवित्र हूँ, शांत स्वरूप हूँ, अंदर ही अंदर चल रहा है। बस इतनी गहन तपस्या, कभी डूबेंगे। और अंदर 90% हलचल, और ऊपर से बाबा बाबा कह रहे हैं डूब जाए। बाबा कहते हैं बहुत बहुत गहरी तपस्या तुमको करना है। बाबा ने कहा पिछले जन्म के तो माफ हो जाते हैं, लेकिन इस जन्म में किया हुआ कुछ भी माफ नहीं होता है। तुम बच्चे जानते हो पवित्र गृहस्थ धर्म होता है, फिर अपवित्र गृहस्थ धर्म अधर्म होता है। अंतिम जन्म है काम कटारी चलाना छोड़ दो, जन्म जन्मांतर विकारी माँ बाप से बदता में, विकारों पर जीत पाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। असली धर्म को नहीं जानते, कोई धर्म में थोड़ा सुख देखा तो कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा बच्चे कमजोर कभी नहीं बनना, साफ साफ बाबा को बताना बाबा ये कर्म हुए, ये पाप हुआ, ऐसे हुआ। ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी थे लेकिन जगत मिथ्या कहते थे, फिर त्रिकालदर्शी कैसे हो सकते? कहते हैं ये जगत बना ही नहीं राम जी, राम जी ये जगत बनाई है, जगत में बैठे हैं, बोल रहे हैं, सब देख रहे हैं, खा पी रहे, और कहते जगत ही नहीं बना। कितने बच्चे को भी नहीं शोभेगी ये बातें बोलनी। बच्चा घर में रह रहा है और बोलता है घर घर ही नहीं बना हुआ है, ऐसे कैसे? और जिसने भी सुना हाँ जी क्यों? क्योंकि ऋषि मुनि है, इसीलिए जो कहेंगे वो सत्यवचन महाराज। हाँ नेक्स्ट पॉइंट, हाँ जी कहकर मान लिया। अच्छा बच्चे सबको पाठ बजाकर यहाँ अभी हाजिर होना है, सबका गाइड बाबा बना। बाबा किसी से भक्ति नहीं छुड़ाते, जब तक परिपक्व अवस्था नहीं तो भले भक्ति करते रहे। याद रखना हम कोई गुरु का
हम कोई का गुरु नहीं है, जैसे तुम सुनते हो हम सुन रहे हैं शिव बाबा। हम सबका गुरु एक निराकार परमात्मा है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलद है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत। पहली पॉइंट, इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पान का बीड़ा उठाना है। आत्मा को काले से गोरा बनाने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कराना है। दूसरी पॉइंट, अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए निश्चय बुद्धि बन, रेगुलर पढ़ाई पढ़नी, बाकी जो अब तक पढ़ा है, बाकी जो अब तक पढ़ा है वह बुद्धि से भूल जाना है। बाकी जो अब तक पढ़ा है वो बुद्धि से भूल जाना। वरदान, विजय के उमंग उत्साह द्वारा विजय के उमंग उत्साह के द्वारा ना उम्मीदों को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। अगर निश्चय अटूट है तो विजय है। विजय का उमंग उत्साह सदा रहे, ना उम्मीदों के संस्कार न हो। कोई भी कार्य, मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अनेक बार कार्य कर चुके हैं। कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ना उम्मीदी का नाम निशान न रहे। कोई भी स्वभाव संस्कार में ये संकल्प न आए, पता नहीं ये परिवर्तन होगा या नहीं होगा, है ही सदा के विजय। स्लोगन है, शक्तिशाली बनना है तो सर्व खजानों की स्मृति और सिमरन में रहो। शक्तिशाली बनना है तो सर्व खजानों की स्मृति और सिमरन में रहो। आज 5 नंबर है, जो नम्र चित्त है, निर्मल स्वभाव वाले हैं, उन्हें कभी भी स्व की सफलता का अभिमान नहीं होता। वर्णन नहीं करेंगे, अपने गीत नहीं गाएंगे, दूसरे उनके गीत गाएंगे, वह सदा बाप के गुण गाएंगे। इसलिए कोई कैसा भी हो, आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो और रहम करो। अच्छा, ओम शांति।